क्या आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग सूअर का मीट खाते हैं वो सब लोग नरक में जाएंगे? क्या इस बात को कभी आपने सोचा है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई आपसे कहे अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, आप एक मसीही हो, तो आप सूअर का मीट नहीं खा सकते, अगर आप सूअर का मीट खाओगे तो आप नरक में डाल दिए जाओगे? जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या बाइबल के अनुसार सूअर का मीट खाना सही है या गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो कोई सूअर का मीट खाएगा वो नरक में डाल दिया जाएगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्रिश्चियन लोग सूअर का मीट खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे जो मसीह विश्वासी लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है बाइबल के अनुसार सही, क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में मैं आपको पुराने नियम और नए नियम दोनों जगह से दिखाऊंगा कि अगर आप सूअर का मीट खाते हो तो आपके संग क्या होने वाला है। आपको तो लग रहा होगा कि ये कोई बात नहीं, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, बाइबल में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज के समय में विश्वासियों को नहीं माननी चाहिए, लेकिन बहुत सारी बात ऐसी भी हैं जिन्हें पुराने नियम की बातों को आज भी मानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आपके लिए नए नियम को मानना है। तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत करना, क्योंकि सारी बातों को मैं बताने वाला हूं और नया नियम और पुराने नियम दोनों में से आपको वचन दिखाकर समझाऊंगा कि अगर आप सूअर का मीट खाते हैं या किसी को आप खाते हुए देखते हैं तो क्या वो व्यक्ति नरक चला जाएगा अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो आज का ये वीडियो केवल और केवल मसीह विश्वासियों के लिए मैं बना रहा हूँ। ये छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहता हूँ। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, और उन्हीं को परमेश्वर के वचनों को सिखाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अदर्स किसी के लिए इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वो इस वीडियो को अपने जीवन से जोड़कर ना देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं, कई बार आपसे भी कहा होगा कि पास्टर जी मुझे कहते हैं कि आपको पता है बाइबल के अंदर सूअर का मीट खाने वाले लोगों को नरक में डाल दिया जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा, कहाँ लिखा है कि आपको नरक में डाल दिया जाएगा? तो वो पुराने नियम का उदाहरण देते हैं कि जैसे व्यवस्था विवरण, लेव्य व्यवस्था की किताब में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पशुओं के बारे में और पक्षियों के बारे में, मछलियों के बारे में बताया कि आप क्या खा सकते हो और क्या नहीं खा सकते हो। वहाँ क्लियर मेंशन है कि सूअर का मीट नहीं खाना, और तो इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से सुना हूं, बहुत सारे YouTube में ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि अगर कोई सूअर का मीट खाता है, विश्वासी जो यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला क्रिश्चियन, तो वो नरक में डाल दिया जाएगा। इससे बहुत सारे लोग घबरा गए हैं। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो लोग नए लोग हैं, यानी हम अन्य जाति से जो लोग आए हैं, तो क्या ये जो बातें हैं पुराने नियम में हमारे ऊपर लागू होती है कि नहीं होती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में सारे लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो सारे इजराइल के नहीं हैं। आज दुनिया के अलग अलग लोग, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग कुल के लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग, अलग अलग प्रकार से भोजन करने वाले, अलग अलग प्रकार से कपड़ों को पहनने वाले लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लोग अलग अलग हैं लेकिन विश्वास करने का माध्यम एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो क्या इस तरह से जब हम करते हैं कि भाई पुराने नियम को सब पे एक बार में थोप दिया जाए, जो कि परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए रखा था, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। तो जो वचन लोग पढ़ के ये कहते हैं कि भाई आप सूअर का मीट मत खाना क्योंकि उससे आपको नरक में डाल दिया जाएगा, वो वचन कौन सा? सबसे पहले मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वो है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 8 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है। लिखा है, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण से वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो उसका मांस खाना और ना उसकी लोथ छूना। देखो, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एक ही है। तो मैं यहाँ पर जो परमेश्वर ने वचन दिया है, यहाँ पर मूसा के द्वारा परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो सूअर है उसके मांस को तुम नहीं खाना और ना ही उसके लोथ यानी कि उसके बॉडी, डेड बॉडी को भी छूना तक नहीं। सिर्फ खाने के विषय में नहीं लिखा है, उसके डेड बॉडी को छू भी नहीं सकते एक इजराइल व्यक्ति। और ये आज्ञा किसके लिए है? ये इजराइल के लोगों के लिए थे। कौन से इजराइल के लोग? जो मिस्र देश में गुलामी की अवस्था में थे, जिन्हें परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस देश से आज़ाद करवाया, और जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे थे तब परमेश्वर ने इनको नियम दिया कि अब तुम जो 400 साल से ज़्यादा तुमने गुलामी सही है, जो तुम्हारे स्वभाव में बदलाव आया है, जो तुम्हारे खाने पीने में बदलाव आया है, जो तुम्हारे पहनने में बदलाव आया है, वो परमेश्वर ने तुमसे मना
किया था अब भी, लेकिन तुम मिस्र की चीज़ों को अपने जीवन में ले आए हो, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा रास्ता देता हूँ, ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हें फिर से मेरे करीब लाएगा और तुम इजराइल के लोग जो मेरे लोग हो वो ठहरोगे। तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था उस समय कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को अन्य जाति से अलग करके उनका भोजन तक परमेश्वर ने अलग कर दिया, ताकि वो गलत चीज़ों में ना जाए, ताकि दुनिया के सामने पता चले कि ये इजराइल के लोग हैं, ये भोजन वस्तु में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह से परमेश्वर वहां पर सिर्फ सूअर की बात नहीं है, यहां बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है कि तुम किसको खा सकते हो किसको नहीं खा सकते हो। लेकिन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ सूअर को लेकर ही कलीसियाओं में प्रचार होता है। जो लोग सूअर खाने का विरोध करते हैं उनको सूअर के अलावा कोई मछली नहीं दिखाई देती, उनको बाकी जानवर नहीं दिखाई देते। क्या सिर्फ सूअर के बारे में यहाँ मना किया गया है? नहीं, यहाँ तो बहुत सारी मछलियों के बारे में भी कहा गया है कि तुम इस मछली को नहीं खा सकते। लेकिन आपने एक भी ऐसे व्यक्ति को देखा है, एक भी ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखा है जहाँ पर यह सिखाया गया हो कि आप किस मछली को खा सकते हो और किस मछली को नहीं खा सकते हो, कोई बाइबल के आधारित? नहीं मेरे प्रियो, सबकी सुई घूम फिर कर सूअर पर आकर अटकती है। कारण क्या है? हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें होती है कि हमारे देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश, यानी कि हमारे देश के अंदर एक कल्चर नहीं है, हजारों कल्चर हैं, हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों प्रकार के लोग खाना पीना खाते अलग अलग तरीके से, और सबके अपने अपने भोजन पद्धति है, सबका अपना अपना तरीका है। ऐसे में क्या होता है, कुछ लोगों को कुछ किसी का भोजन पसंद है, कुछ लोगों को किसी का भोजन पसंद नहीं है। अब ऐसे में उनको मौका मिलता है कि बाइबल से वो ये साबित करें कि भाई ये चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि बाइबल में लिखा है। एक्चुअल में बाइबल में जब यहाँ ये आज्ञा दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए थी। इसका नए नियम के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको नए नियम के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई ये कहता है कि पुराना नियम के सारे आज्ञा नए नियम के लोगों के लिए है, नए नियम के लोगों को भी मानना चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइल को खतना करने की आज्ञा दी थी, तो आप में से कितने लोगों ने खतना करवाया है? अगर आपने खतना नहीं किया है तो फिर आपको अधिकार नहीं है हर एक आज्ञा को किसी के ऊपर थोपने का। अगर आप सूअर नहीं खाते हैं तो आप किसी पे थोप रहे कि आप मत खाओ, तो फिर आप पहले खतना करा के आइए, उसके बाद आकर आप थोपिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये तो थी पुराने नियम की बात। और आज दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम से एक और वचन दूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नए नियम अगर आप आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है खाने पीने की वस्तु को लेकर। अगर आप देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 10 और 11 अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो उसके मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से फरीसी और बाकी लोग ये परंपराओं को लेकर, विधियों को लेकर सवाल कर रहे थे कि भाई परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं बनाई थी उसको तेरे चेले नहीं मानते, तू नहीं मानता है, तो ये तो गलत है। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम परंपराओं की बात करते हो, तुम क्या परमेश्वर के वचन को मानते हो? तुम परमेश्वर की आज्ञा तो मानते नहीं हो लेकिन परंपराओं को थोप रहे हो। तो इसी प्रकार से आज बहुत सारे लोग हैं जो पुराने नियम की बहुत सारी बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन एक ही बात को लेकर विश्वासियों के ऊपर थोप देंगे, कलीसिया के ऊपर थोप देंगे, तुम सूअर नहीं खा सकते, नरक चले जाओगे। अरे भाई, यीशु मसीह ने भी फरीसियों को यही बोला है कि भाई तुम अपने माता पिता का आदर करते नहीं हो, तुम आज्ञाओं का पालन करते नहीं हो, तुम बाकी चीजों में तो जाते नहीं हो, लेकिन एक वस्तु को पकड़ के आप बैठ जाते हो। लेकिन प्रभु कह रहा, नए नियम में तुम्हारे खाने पीने में तुम्हारी शुद्धता नहीं तय की जा रही है। तुम्हें खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हें पसंद है वो खाओ। यानी कि सिर्फ खाने पीने की वस्तु हो रही है, नशे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ खाने पीने की जो परमेश्वर ने दिया है, जगत में परमेश्वर ने बनाया है, उसकी बात कर रहा हूं। उससे तुम्हें क्या दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे अंदर से जो चीजें बाहर आती है वो तुम्हें अशुद्ध करती है। तो लोग सूअर का मीट नहीं खाकर खुद को पवित्र दिखाते हैं, लेकिन उन्हीं के अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो बाइबल आधारित ठीक नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है, उस पर कोई सुधार नहीं है। तो प्रभु आपके खाने को लेकर आपको कभी जज नहीं करेंगे। न्याय सिंहासन के सामने आपका क्या खाया था, इससे कभी भी आपका न्याय नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका शरीर जो है इसी संसार में रह जाएगा। जिसको खाकर आपने मोटा किया अपने शरीर को, खाना खा के, वो इसी शरीर संसार में रहेगा, उसको लेकर आप नहीं जा सकते। लेकिन जो आत्मा आपके अंदर है, जिसका शुद्धिकरण आपको विश्वास के द्वारा हुआ है और जिसको शुद्ध रखने के लिए मन का विचार बदलना चाहिए, अगर वो शुद्ध नहीं है तो फिर आप खाने पीने की वस्तु से शुद्ध नहीं हो सकते। वो शरीर यहीं रह जाएगा, उसका न्याय नहीं होगा। आपके आत्मा का, आपके द्वारा किए हुए कर्मों का न्याय किया जाएगा। तो इसीलिए बाइबल के आधारित नए नियम के विश्वासियों का, आज के समय के विश्वासियों को सूअर खाने की पाबंदी नहीं है, वो खा सकते हैं। अगर
किसी को नहीं खाना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो खाना चाहता है वो खाए। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाइबल कभी भी किसी को सूअर का मीट खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन किसी को मना नहीं करता। बाइबल कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो खाओ, अगर पसंद नहीं है तो मत खाओ। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई खा रहा है उसको रोकने की अधिकार उनको परमेश्वर ने नहीं दिया है। जब यीशु मसीह ने नहीं रोका तो आप और हम होते कौन है इस चीज को रोकने वाले। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही छोटे वीडियो के माध्यम से मैंने ये बातों को बताया। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप सभी लोग आ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। इधर उधर की उल्टी सीधी बातें मत करना। अगर आपको मेरे वीडियो से, मेरी बातों से कुछ समझ में नहीं आया है, आप लिखकर आराम से बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अगर इधर उधर के फालतू की बातें, कोई गलत बातें बोलेंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और साथ ही साथ यही कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप तक मैं पहुंचा सकूं। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।